गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी, इसका एक लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है फिक्स प्रीपोजिशन के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, क्योंकि प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, दूसरा लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला जो दिया गया है शब्द कोप, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट है। कोप के साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो आता है विथ। तो कोप विथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मैनेज कर पाना या मैनेज करना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गलतियाँ क्या आती, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, माई एडवोकेट कैन नॉट कोप विथ हैवी कोर्ट वर्क। जो मेरा एडवोकेट है वो मैनेज नहीं कर पा रहा है क्योंकि कोर्ट का जो वर्क है बहुत ज़्यादा है उसके लिए। अब इस वाले सेंटेंस में गलती कैसे निकाल दी जाती है, जो कि दूसरे आपके एग्जाम्पल में दिया गया है। जैसे देख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप देखते हैं, ही कैन नॉट कोप अप विथ। ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिलेगा, ही कैन नॉट कोप अप विथ द ट्रेनिंग। आप ध्यान रखिए, कोप विथ होता है, कोप अप विथ नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से अप को रिमूव करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचते हैं। दूसरा दिया गया है, ये आपका शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी होंगे, बहुत आसान है, लेकिन इसका एक और वर्ड देखना है आपको, फॉन्डनेस। फॉन्ड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होता है ऑफ, और फॉन्डनेस के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होता है फॉर। फॉन्ड एक्चुअली एडजेक्टिव है और जो फॉन्डनेस है वो उसका नाउन है, तो दोनों में फ़र्क है। जब फॉन्ड है तो आप लगा, जिसे एग्जाम्पल में दिया गया है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, वो क्लासिकल म्यूज़िक का शौकीन है, लाइकिंग फॉर। लेकिन अगर हम फॉन्डनेस लिखेंगे तो फॉन्डनेस के साथ में फॉर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, ही हैज़ फॉन्डनेस फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। तो यहाँ पर जो फॉन्डनेस है ना, वो आपका नाउन है और फॉन्ड क्या है, आपका एडजेक्टिव है। तो इसका ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में आपके आएगा। नेक्स्ट दिया गया है आपका, बहुत ही बेसिक शब्द है आपका डाई। डाई के साथ में ऑफ का भी यूज़ करते हैं और उसके बाद में एक यूज़ करते हैं डाई के साथ में फ्रॉम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे डाई ऑफ का यूज़ जब किया जाता है जब कोई डिसीज़ से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, और जब कोई कारण होता है, सम कॉज। कॉज का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें एक सेंटेंस दिया गया, ही डाइड फ्रॉम ओवर वर्क, वो ओवर वर्क की वजह से उसकी मृत्यु हुई। यहाँ पर हैवी, बहुत ज़्यादा काम किया होगा, थकावट हो सकती है, ऐसा कुछ। दो जो कॉज, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में कि हार्ट अटैक से अगर कोई व्यक्ति की मौत होती है तो उसमें हम ऑफ का यूज़ नहीं करते, क्योंकि हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है, ये एक कॉज है, कारण है। भूख से मरता है, प्यास से मरता है, तो फ्रॉम का यूज़ करना चाहिए। और कोई बीमारी है, जैसे इसमें लिखा है, ही डाइड ऑफ मलेरिया आफ्टर अ फ्यू डेज इलनेस, तो मलेरिया यहाँ पर एक बीमारी है। तो ध्यान रखिएगा, बीमारी के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं, और अगर कोई कारण है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी जानते होंगे, नॉन के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब पैसिवाइज बनाते हैं। ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, तीन प्रीपोजिशन, नॉन के साथ टू, नॉन के साथ बाई का, और नॉन के साथ फॉर का यूज़ करते हैं। जब आप पैसिवाइज बनाते हैं किसी भी मेन वर्ब, जब कोई सेंटेंस में मेन वर्ब नो दिया जाता है तो उसका पैसिवाइज टू से बनाते हैं। आप जानते हैं, यू आर नोन टू हर वेरी वेल, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है। पैसिवाइज में हमेशा यूज़ करना है टू। जब किसी भी व्यक्ति को रिकॉग्नाइज़ करना है, रिकॉग्नाइज़ का मतलब समझते हैं, उसको पहचान, उसकी जो पहचान बनती है वो किस चीज़ से बनती है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, बाई का। और उसकी क्वालिटी के लिए अगर आप जानते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तो इसके तीन एग्जाम्पल आप देखेंगे। जैसे पहला का आप जानते हैं, यू आर नोन टू हर वेरी वेल। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया है नॉन फॉर का जो एग्जाम्पल है, पढ़ने की कोशिश करें। लिखा है, अ मैन इज़ नोन बाई, सॉरी बाई का है, अ मैन इज़ नोन बाई द कंपनी ही कीप्स। एक व्यक्ति, मतलब पूरे का पूरा जो समाज है, आदमी का, उसकी बात कर रहे हैं। एक मानव कैसे जाना जाता है, किस कंपनी के अनुसार जाना जाता है। कंपनी का मतलब यहाँ संगत की बात कर रहे हैं, तो जैसे वो संगत रखता है वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है, उसके बिहेवियर्स में वैसे ही चेंज होते हैं, उसकी आदतें भी वैसी हो जाती हैं। तो वहाँ पर हम बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जहाँ फॉर का यूज़ करना है। तो फॉर के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिया गया है एक एग्जाम्पल,
अमन इज़ वेल नोन फॉर हिज बेनेवोलेंस। यहाँ पर एक उसकी क्वालिटी है, बेनेवोलेंस का मतलब काइंड, दयालु। वो अपनी दयालुता के लिए जाना जाता है। कोई व्यक्ति जैसे अपने ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, कोई व्यक्ति अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है, कोई व्यक्ति अपनी जैसे सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। टू का यूज़ पैसिव वॉइस में, बाय का यूज़ रिकॉग्निशन में, और किसी क्वालिटी के लिए यूज़ करना है तो हमेशा फॉर का यूज़ करना। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं। ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज़्यादा अभी भी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। मैरिड एक तरह का वर्ब है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैरी का सेकेंड फॉर्म है। मैरी के साथ में टू प्रीपोजिशन भी लगाते हैं और विथ भी लगाते हैं। ये कहा जाता है कि मैरी के साथ टू जब लगाते हैं जब कोई वुमेन से शादी करता है, और उसके बाद में विथ कब लगाते हैं जब किसी मैन से। लेकिन मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जैसा कि पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है, लिखा है राहुल वॉज मैरिड टू अ फेमस डॉक्टर। अब मैरिड के बाद में टू लगाना है, उसके बाद लिखा गया है अ फेमस डॉक्टर। कई बार लोग ये सोचते हैं कि सर फेमस डॉक्टर से कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। तो भैया पहला जो नाम दिया गया राहुल है, तो लड़की से ही शादी करेगा, ये मान के चलिए आप। तो फेमस डॉक्टर जो है वो लड़की ही है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाकी तो आपको पता होगा। दूसरा दिया गया है सी वाज मैरिड विद मोहन। यहाँ पर मोहन क्या है, मेल है, तो हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। ठीक है, चलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार जेंडर क्लियर नहीं करता है, तो आप जाहिर सी बात है जेंडर जो हो अपोजिट ही होगा, मतलब अपोजिट सेक्स में ही शादी करेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है आपके लिए। सफ़र है, सफ़र के साथ में जैसे लोग पढ़ते हैं फ्रॉम का प्रीपोजिशन आता है, लेकिन जब हम लॉस होता है हमारा, तब हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल दिया गया है आपका सी सफ़र्ड हैवी लॉस इन बिजनेस। उसको व्यवसाय में बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ, ऐसा तो ध्यान रखेंगे। लेकिन जब किसी भी डिसीज़ से कोई व्यक्ति सफ़र करता है तब हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि लिखा गया है ही इज़ सफ़रिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। बहुत ही बस लॉस पे ही ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, आपके एग्ज़ाम में आएगा। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं। बोरो और लेंड में आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी चाहिए। बोरो का मतलब समझते हैं आप, किसी भी व्यक्ति से कोई चीज़ उधार लेना, और लेंट एक्चुअली मैंने ये सेकेंड फॉर्म लिख दिया है, ये LEND होता है, ये सेकेंड फॉर्म है लेंट, और थर्ड फॉर्म भी होता है लेंट, कोई बात नहीं। तो बोरो के साथ फ्रॉम का यूज़ करना है जब किसी भी चीज़ से कोई पर्सन से कोई चीज़ लेते हैं, और जब किसी पर्सन को कुछ देते हैं उधार, तो हम टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है राहुल बोरोड 10K, मतलब 10,000 रुपीज़ फ्रॉम रोहित, तो फ्रॉम का यूज़ किया। जब आपको देना है तो लिखा गया है ही लेंट सम बुक्स टू माला। उसने कुछ बुक्स माला को दी। तो बारो के साथ फ्रॉम और लेंट के साथ टू। एक्चुअली लेंट होता है इसका फर्स्ट फॉर्म, मैंने सेकेंड फॉर्म लिखा है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 वर्ड आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कंप्राइज दिया गया है, दूसरा कंसिस्ट दिया गया है, और तीसरा आपका कंपोज दिया गया है। कंप्राइज के साथ में कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते जब उसका यूज़ एक्टिव वॉइस में किया जाता है, और कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं, और कंपोज के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में निहित होना, है ना, समाना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है दिस बुक कंप्राइजेस 150 पेजेस। इस बुक में 150 पेजेस हैं, या ये बुक कंप्राइज करती है 150 पेज। तो कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन मत लगाइएगा। अगर यहाँ पर आप कंसिस्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो होगा दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ, तब ऑफ लगाएंगे, और कंपोज का यूज़ करना है आपको तब भी आप ऑफ लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये फिक्स प्रीपोजिशन हमारे इतने ही थे। आपको बता दें पहला वीडियो लेक्चर 1 हो चुका, आप उसको जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि इस चीज़ से हमें फ़ायदा है, आपको टीचिंग अच्छी लगती है, वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।